नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं दो बड़ी खबरें देने वाला हूं चाइना की मिस्टीरियस बीमारी के ऊपर। और इसीलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट खबर तो ये है कि कल देर रात मैंने आपको न्यूज दी थी कि चाइना के अंदर जो एक मिस्टीरियस बीमारी फैल रही है, जो निमोनिया जैसी है, जो कि बच्चों के फेफड़ों को अटैक करती है, जिसे व्हाइट लंग डिजीज भी कई लोग कह रहे हैं, वो चीन से निकलकर अमेरिका के ओहायो राज्यों में फैलनी शुरू हो गई थी। वहां पर 150 से ज्यादा मरीज ऐसे ही लक्षण के साथ पाए गए थे। तो आज लेटेस्ट न्यूज ये है इस मामले में कि अमेरिका के अन्य राज्यों में भी ये बीमारी फैलने लगी है और इसका निशाना बना है अमेरिका का मैसाचुसेट्स राज्य। और बाकी के कई राज्यों में भी कई बच्चों में इसी प्रकार के लक्षण देखे जा रहे हैं। और अमेरिका का जो सीडीसी है, जो कि डिजीज प्रिवेंशन विभाग है उनका, उसके पास इसको लेकर फिलहाल कोई भी फाइंडिंग नहीं है। वो भी फिलहाल इसी काम में लगे हुए हैं कि इस बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई जाए और इसकी जो सच्चाई है दुनिया के सामने रखी जाए। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि जो बीमारी कल तक चीन और अमेरिका के एक राज्य तक सीमित थी, अब वह यूरोप में फैलना शुरू हो चुकी है। यूरोप के 3 देशों से रिपोर्ट आई है कि वहां पर भी सिमिलर केसेस देखे जा रहे हैं। सबसे पहले नीदरलैंड से आई, उसके बाद डेनमार्क और फिर स्विट्जरलैंड से। और स्क्रीन पर आप मैप देख भी सकते हैं, ये वो मैप है जहां पर सिमिलर केसेस देखे जा रहे हैं। जो रेड कलर की कंट्रीज हैं वहां पर सिमिलर केसेस पाए गए हैं, और जो येलो कलर की कंट्रीज है जिसमें भारत भी है, यहां पर केस कोई नहीं मिला। लेकिन ये देश सावधान पहले ही हो गए हैं कि अगर ऐसी कोई भी स्थिति पैदा होती है तो उससे कैसे निपटना है। बाकी के जो ग्रे कंट्री हैं, इन्होंने कोई तैयारी नहीं करी है और ना ही इन्होंने कोई ऐसा प्लान तैयार किया है कि अगर कल को ऐसी स्थिति आती है तो उससे कैसे निपटा जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत येलो कंट्री में है, यानी कि हमारे पास तैयारी पूरी है। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर यह है कि कल शाम जैसे खबर आई कि अमेरिका के ओहायो राज्यों में 150 से ज्यादा मरीज सिमिलर सिम्टम के साथ पाए गए हैं जैसे कि चाइना में मिल रहे हैं, उसके तुरंत बाद अमेरिका के 5 सबसे शक्तिशाली जो राजनेता हैं, जो कि अमेरिका की सीनेट में सीनेटर भी हैं, उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन को एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर लिखा है जिसमें कहा गया है कि इस बार हमें कोरोना जैसी गलती नहीं करनी चाहिए और प्रिवेंशन के तौर पर चीन से आने वाले यात्रियों पर बैन लगे, यानी कि चाइना पर एक ट्रैवल बैन लगाया जाए। चीन ना तो कोई व्यक्ति जाए और ना ही चीन से कोई व्यक्ति अमेरिका आ सके। और आपको बता दूं कि यह खबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 5 सीनेटर है जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, उसमें एक बहुत ही खास व्यक्ति है जिसका नाम है मार्को रूबियो। ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये एक सीनेटर तो है ही, साथ ही अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी का एक बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि चीन को लेकर जो अमेरिका ने इंटेलिजेंस कमेटी बनाई है ये उसका सदस्य है। और इसी में एक और व्यक्ति है टेड क्रूज, जो इसी कमेटी का लीडर भी है। अब आप खुद सोचिए कि अमेरिका के खुफिया विभाग से जुड़े हुए 2 सीनेटर अगर चिट्ठी लिख रहे हैं तो मतलब मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हालांकि अब देखना यह है कि राष्ट्रपति बाइडेन इस लेटर पर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि एक्शन तो उन्हें कुछ ना कुछ जरूर लेना है, क्योंकि बात सिर्फ इस चिट्ठी की नहीं है। अमेरिका की जो जनता है उसकी तरफ से भी प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका की जनता दोबारा फिर से क्वारंटीन में नहीं जाना चाहती, क्योंकि बड़ी मुश्किल से अमेरिकी जनता की जो जिंदगी है पटरी पर लौटी है। इनके बिजनेस जो कि तबाह हो चुके थे क्वारंटीन के दौरान, दोबारा फिर से अच्छे चलने शुरू हुई हैं। ऐसे में एक और बड़ा झटका ये लोग सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जनता खुद कह रही है ट्विटर पर, तमाम सोशल मीडिया साइट पर बाइडेन को टैग करते हुए कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, और सावधानी से बढ़िया कोई भी सुरक्षा नहीं होती। ऐसे में हमें ट्रैवल बैन लगाना चाहिए चाइना पर, खासकर कि तब तक जब तक कि चीन इस बीमारी के बारे में सारा डाटा उपलब्ध नहीं करवा देता और पता नहीं लग जाता कि ये कोई सामान्य बीमारी है या फिर कोई नई बीमारी आई है। हालांकि आपको बता दूं कि इस बीमारी से जुड़ी हुई जितनी भी वीडियो और फुटेज चाइना से निकलकर सामने आ रही हैं, वो सारी की सारी मैं डाल रहा हूं ट्विटर पर, क्योंकि उसमें कुछ सेंसिटिव और ग्राफिक वॉयलेशन वाली वीडियो हैं। यहां पर डालूंगा तो यूट्यूब बैन कर देगा, इसीलिए ट्विटर पर मैं डाल रहा हूं। आप चाहे तो मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको पल पल की अपडेट मिलेगी। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले दिनों में इसको लेकर कोई ना कोई बड़ी खबर जरूर आएगी।